इस वीडियो में टेरिडोफाइटा के टॉप 40 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी जाएगी और इसमें जो क्वेश्चन को शामिल किया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में शामिल किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है लाइकोपोडियम में, इक्विसीटम में, कि सिलेजनेला में, या फिर कोई भी नहीं। तो हमको ऐसे कैसे पता चलेगा? देखिए, तो डायग्राम को देखते हैं हम। ये क्या है? इक्विसीडम का पौधा है। ठीक है, इक्विसीटम के पौधे में यहाँ पर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ये जो तना है, स्टेम है, इसमें ये क्या है? नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित है, डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से किसका तना, यानी कि जो स्टेम है, वो नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित है। तो इक्विसीटम का जो स्टेम होता है वो नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इक्विसीटम का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉर्स टेल कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज नोन एज हॉर्स टेल? तो देखिए, जो इक्विसीटम होता है ना, इसी को हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने जो इक्विसीटम का डायग्राम देखा था पौधे का, उसमें क्या होता है कि इक्विसीटम को हॉर्स टेल कहते हैं, क्योंकि इसका तना जो है नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित होता है और इसका जो बनावट होता है वो ऐसा लगता है जैसे हॉर्स की टेल हो, तो इसलिए इसको हॉर्स टेल कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा इक्विसीटम को। किसको हॉर्स टेल कहते हैं? इक्विसीटम को। अगला क्वेश्चन है, मेरी स्टील पाई जाती है, मेरी स्टील आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम के तने में, सिलेजिनेला के राइजोम में, मार्सिलिया के राइजोम में, या फिर फर्न के राइजोम में। तो देखिए, जो मेरी स्टील है उसमें क्या होता है कि ये डिक्टियो स्टील प्रकार के जो स्टील होते हैं, उसके संवहनीय भाग में क्या होते हैं कि दो लीफ गैप के बीच का भाग भिन्न सूत्रों के रूप में दिखाई देता है, जिसे मेरी स्टील कहते हैं। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, जो कि एक फर्न होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? फर्न के राइजोम में। ठीक है, मेरी स्टील जो है डायोप्टेरिस में पाई जाती है, जो कि एक फर्न है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्न के राइजोम में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटो स्टील पाई जाती है। प्रोटो स्टील, अभी देखिए पिछले जो है क्लास में मैंने स्टेलर सिस्टम के बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो आपको पूरा स्टीलर सिस्टम समझ में आ जाएगा। स्टीलर थ्योरी किसने दी थी, स्टील होता क्या है, स्टील के कितने प्रकार होते हैं, प्रोटो स्टील क्या है, एक्टिनो स्टील क्या है। तो ये सब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटो स्टील पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? कह रहा है कि लाइकोपोडियम में पाई जाती है, कि मार्सिलिया में, कि इक्विसीटम में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो जो प्रोटो स्टील होती है वो लाइकोपोडियम में पाई जाती है। ठीक है, प्रोटो स्टील लाइकोपोडियम में पाई जाती है। और इस प्रकार के स्टील में क्या होता है? पिथ अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिथ किस में अनुपस्थित होता है? तो पिथ जो है प्रोटो स्टील में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो पिछला जो क्लास लिया था स्टीलर सिस्टम का, उसमें मैंने बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें स्टीलर जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? वो वान टिघेम व डूलियट नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जीमरमैन, डार्विन, वान टिघम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है वान टिघम व डूलियट ने, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस टेरिडोफाइट्स के बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं? विच टेरिडोफाइट्स हैज ए स्पोर विद इलेटर्स? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्विसीटम, मार्सिलिया, सिलेजिनेला या फिर लाइकोपोडियम। अब ये इलेटर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर इस डायग्राम से देखिए समझ में आ जाएगा कि इलेटर्स क्या होते हैं। इसमें स्पोर जो होते हैं, स्पोर्स के अंदर ये इलेटर्स पाए जाते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं आप डायग्राम, ये क्या है? इलेटर्स है ये। तो कह रहा है कि किसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, किस टेरिडोफाइट्स के बीजाणु पर इलेटर्स पाए जाते हैं? तो जो इलेटर्स होते हैं वो इक्विसीटम के बीजाणु पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेबेक्युलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है। ट्रेबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन, किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, कि इक्विसीटम में, कि सिलेजिनेला में या मार्सिलिया में? तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस है वो सिलेजिनेला में पाई जाती है। सिलेजिनेला के स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित स्टील व कार्टेक्स के बीच में विशेष प्रकार की एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो रेडियल के रूप में दीर्घित होती हैं, इन्हें ही ट्रेबेक्युली कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? सिलेजिनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? हैबिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइटिक प्लांट इज मेनली एक्वेटिक? तो इसमें से पूछ रहा है कि किस पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है, इक्विसीटम का, सिलेजिनेला का, मार्सिलिया का या फिर टेरिस का? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मार्सिलिया। क्यों होगा मार्सिलिया? मार्सिलिया, तो मार्सिलिया का आवास क्या होता है? मुख्यतः जलीय होता है, एक्वेटिक होता है। और इस जो वंश की लगभग 53 जातियां हैं, जीवित जातियां, वो ज्ञात हैं, और ये जातियां जलीय अथवा जल स्थलीय आवास में पाई जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उभयचर एम्फीबियस पौधा भी कहते हैं इसको। और ये मुख्य रूप से ब्रायोफाइटिक समूह के पौधों को, हालांकि मुख्य रूप से जो है ब्रायोफाइटिक समूह के पौधों को उभयचर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो है इंग्लिश में क्वेश्चन होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड? तो इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या है? ये सिलेजिनेला का पौधा है। ठीक है, बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत विशेष महत्व है, तो डायग्राम को बहुत अच्छे से देखा करिए। देखिए सिलेजिनेला का ये पौधा है, और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुकीयता पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे इक्विसीटम हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, साइलोटम हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, राइनिया आदि, ये होते हैं समबीजाणुकीय, और अर्थात इनमें केवल एक प्रकार के ही स्पोर्स होते हैं। समबीजाणु का मतलब क्या है कि एक ही प्रकार के स्पोर्स होते हैं, बनते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट क्या होते हैं? विषम बीजाणुकीय होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? जैसे सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया, तो इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, अर्थात इनमें क्या होता है? दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो सिलेजिनेला में जो मेल और फीमेल के जो युग्मक हैं वो अलग अलग होते हैं, तो यह हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है, और इसमें सीड हैबिट भी स्पष्टता प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सिलेजिनेला एवं मार्सिलिया। अगला क्वेश्चन है, सिलेजिनेला होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा तो सिलेजिनेला के बारे में, तो इसमें से पूछ रहा है कि सिलेजिनेला होता है, क्या होता है? हेट्रोगैमस होता है तथा होमोस्पोर्स होता है, या फिर हेट्रोगैमस तथा हेट्रोस्पोर्स होता है, आइसोगैमस
तथा होमोस्पोर्स होता है, आइसोगैमस तथा हेटेरोस्पोर्स होता है। तो इसमें से अभी हमने पढ़ा कि जो सिलेजनेला और मार्सिलिया होते हैं उसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, ठीक है। और सिलेजनेला में क्या होता है कि मेल और फीमेल युग्मक अलग अलग होते हैं, तो ये हेटेरोगैमस अवस्था कहलाती है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी कि हेटेरोगैमस और हेटेरोस्पोर्स। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉकिंग फर्न। तो देखिए जो वॉकिंग फर्न होता है वो कौन सा होता है, वो एडियंटम। एडियंटम जो होता है एक वॉकिंग फर्न है। इसमें क्या है कि पत्तियों का जो अग्र वाला भाग है उसमें जो है मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती, जिनसे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा एडिएंटम। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है। स्पोरोकॉर्प ऑफ मार्सिलिया इज क्या है, बहुबीजाणुधारक है, द्विबीजाणुधारक है, समबीजाणुधारक है या अबीजाणुधारक है। हेटेरोस्पोरस है, होमोस्पोरस है, बाइस्पोरस है अथवा नॉन स्पोरस है। तो जो मार्सिलिया की जो बीजाणु फलिका है वो क्या है, बहुबीजाणुधारक होती है। तो इसमें एक ही स्पोरोकॉर्प में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। तो इसमें क्या होगा, बहुबीजाणु धारक, यानी कि हेटेरोस्पोर्स, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पित्त रहित रंभ को कहते हैं। अब देखिए पित्त रहित रंभ क्या है, पित्त रहित रंभ स्टील की जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया गया था कि पित्त सहित रंभ क्या है और पित्त रहित रंभ क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए स्टील विदाउट पित्त इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जिसमें पित्त अब्सेंट होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोटो स्टील कहेंगे, ठीक है, प्रोटो स्टील। ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड प्रोटो स्टील, और ये सबसे प्राचीन प्रकार का स्टील भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, लाइकोपोडियम, आइसोसॉइड्स, मार्सिलिया या टेरिस। किसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जो आइसॉइड्स नामक टेरिडोफाइट्स है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित होती है। सामान्यतः टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, परंतु आइसोइड्स में सामान्य असामान्य रूप से द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आइसोइड्स। अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, किसमें होता है सामान्यतः अधिक, फर्न बीजाणुद्भिद में, रिक्सिया में, कि फर्न युग्मकोद्भिद में या फिर रिक्सिया बीजाणुद्भिद में। तो इसमें से जो रिक्सिया का युग्मकोद्भिद है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अधिक सामान्य रूप से होता है। रिक्सिया में क्या होता है कि जो मुख्य पौधा है वो गैमेटोफाइट होता है, जो थैलस होता है। तो इसमें कई प्रकार से कायिक जनन होता है, जैसे कि विखंडन के द्वारा, ट्यूबर इत्यादि के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिक्सिया गैमेटोफाइट। अगला क्वेश्चन है, इक्विसीटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो जो इक्विसीटम का जो वायवीय तना है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाई जाती हैं कटके एवं खांचे, ठीक है, दोनों होते हैं। तो इक्विसीटम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत यानी कि जो है राइजोम तथा वायवीय, और इसमें इंटरनोड पर कटके तथा खांचे पाई जाती हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ, कटके एवं खांचे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विसीटम के तने में कूटकी नलिकाएं यानी कि कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसीटम इन, किसमें? वैस्कुलर बंडल, कार्टेक्स, पिथ या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इक्विसीटम के तने में क्या होता है कि वेलिकुलर तथा कूटकी नलिकाएं यानी कि कैरिनल कैनाल्स संवहन पूल में पाई जाती हैं। और संवहन पूल में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? संवहन पूल्स में वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्लब मास कहते हैं? ये क्वेश्चन लगभग जो है हर बार आता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि किसे क्लब मास कहते हैं और किसे जो है लघु क्लब मास कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? किसे क्लब मास कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। सिलेजनेला को कहते हैं, कि लाइकोपोडियम, की इक्विसीटम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है क्लब मास किसे कहते हैं? सिलेजनेला का जो प्रचलित नाम है वो है लघु क्लब मास, ठीक है, लिटिल क्लब मास। और जबकि लाइकोपोडियम को कहते हैं क्लब मास। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्लब मास। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइकोपोडियम को, ठीक है। अगर कहता कि लिटिल क्लब मास तो फिर हो जाता सिलेजनेला को, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये लाइकोपोडियम का डायग्राम है, ये लाइकोपोडियम का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला कौन सा टेरिडोफाइट है? एजोला है, कि साल्विनिया है, टेरिस है, या फिर सिलेजनेला है? तो इसमें से जो एजोला होता है वो क्या है? एजोला एक जलीय फर्न होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सहजीवी रूप में एनाबिना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो उस सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस, आईएएस हर एग्जाम में इस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एजोला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभय फ्लोएमी नालरंभ किस में पाया जाता है? तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन। स्टील से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टील वाली जो वीडियो क्लास है उसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से देखिए, जो उभय फ्लोएमी नालरंभ है वो किस में पाया जाता है? तो वो मार्सिलिया में पाया जाता है, मार्सिलिया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर इज फाउंड इन मार्केंसिया में, सिलेजनेला में, मार्सिलिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राइजोफोर है ये संरचना किस में पाई जाती है? यानी कि सिलेजनेला में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सिलेजनेला के जो पौधे हैं उसमें तने के द्विशाखित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना क्या होती है कि नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, और जिसे राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर की जो संरचना है वो प्रकृति रूप से विवादित है। कुछ वैज्ञानिक इसे स्टेम मानते हैं, कुछ इसे रूट मानते हैं, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार जड़ व तने के बीच की एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलेजनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती है। देखिए अभी जो है हमने पढ़ा था कि सिलेजनेला की राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पर जो है देखिए बहुत कंफ्यूजन है इसमें। सिलेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, तो वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो है सिलेजनेला की जो पत्ती है उसकी सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे लिग्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सिलेजनेला के पौधे को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें राइजोफोर भी होता है, लिग्यूल भी होता है।
तो देखिए यहाँ पे राइजोफोर भी दे दिया गया है। तो अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप क्या लगाएंगे, सीधे राइजोफोर लगा देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है पत्ती की सतह के आधार पर एक पतलीनुमा झिल्ली के अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, तो वो कहलाती है लिग्यूल कहलाती है। ठीक है। इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट सदृश रचना होती है जिसे ग्लोसोपोडियम कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल विहीन फर्न कौन है? विच इज रूटलेस फर्न? टेरिस, ट्रायोप्टेरिस, साल्विनिया या एडियंटम? तो जो साल्विनिया है वो एक क्या है, रूटलेस फर्न है, मूल विहीन फर्न है, और इसमें वास्तविक मूल नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या है, फॉलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिस के सोराई होते हैं? द सोराई ऑफ टेरिस आर, किस प्रकार के होते हैं? स्ट्रक्चर है ये कि विच्छिन्न एवं वृक्काकार, विच्छिन्न एवं क्रमि रूप, विच्छिन्न एवं गोल, अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। तो इसमें से जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विच्छिन्न एवं क्रमि रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में जो टीलोमवाद है वो प्रस्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो टीलोमवाद है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीयू द्वारा, वैली द्वारा, जिमरमैन द्वारा या हक्सले के द्वारा। तो टेरिडोफाइट्स में जो पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमवाद यानी कि टीलोम थ्योरी जो है जिमरमैन द्वारा प्रस्थापित किया गया था। इन्होंने कहा था कि सभी संवहनी पौधों का विकास, उत्पत्ति यानी कि ओरिजिनेटेड एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइट जैसे कि राइनिया से हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जिमरमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है? मार्सिलिया में जो है कह रहा है कि रेफी पाया जाता है, किस में पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकॉर्प, स्पोरोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट? तो जो मार्सिलिया है उसको सामान्यतः क्या कहते हैं, पेपर वर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेपर वर्ट। और ये जो है भारतवर्ष में इसकी 9 जातियां जीवित पाई जाती हैं, जिनमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजियाप्टिका, मार्सिलिया ब्रैकिपस आदि जो है ये प्रमुख हैं। और मार्सिलिया क्या है, एक जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, तो जिसमें स्पोरोकॉर्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। तो मार्सिलिया में जो रेफी है वो बीजाणु फलिका में पाई जाती है, तो रेफी पेंडिकल के ऊपर स्थित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीजाणु फलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणु धानियां एवं गुरु बीजाणु धानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं? इसको बोलेंगे, जो ये लघु बीजाणु धानियां और गुरु बीजाणु धानियां हैं, तो इसको बोलेंगे ये माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई इनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड? स्पोरोकार्प, कोन, स्पोरोफिल या स्ट्रोबिलस? तो जो स्पोरोकार्प है वो क्या है, जलीय फर्नों में पाया जाता है, तो जिसमें लघु बीजाणुधानियां एवं गुरु बीजाणुधानियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। तो स्पोरेंजिया का जो समूह है वो क्या है, सोरस कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा स्पोरोकार्प, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए गोल्ड इंडिकेटर? कौन सा माना जाता है? तो देखिए 21 इटम की जातियां जो होती हैं मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेनेडिक्ट के अनुसार 21 इटम की कुछ जातियां सोना यानी कि जो गोल्ड है उसका संचय करती हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ण सूचक यानी कि गोल्ड इंडिकेटर माना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 21 इटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर समटाइम डिस्क्राइब्ड ए रिसर्सेक्शन प्लांट्स? तो इसमें से देखिए
कह रहा है कि प्लियोपेल्टिस, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम, सिलेजनेला। तो सिलेजनेला को पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। और सिलेजनेला की जो मरुद्भिदी जातियां हैं जैसे कि सिलेजनेला लेपिडोफिला, सिलेजनेला पिलीफेरा, तो ये क्या करते हैं, गुच्छित स्वभाव दिखाती हैं। तो शुष्क दशाओं में ये पौधे सूखकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलेजनेला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिलेजनेला करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण इक्विसीटम का वायवीय तना खुरदुरा होता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल स्टीम ऑफ इक्विसीटम बिकम्स रफ। किसके कारण खुरदुरा होता है, तो इक्विसीटम की अधिकांश जातियों की जो बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की भित्ति होती है उसमें सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण इनका स्तंभ क्या होता है, अत्यधिक कठोर और खुरदुरा यानी कि रफ हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा है। टेरिडोफाइट का जो पौधा है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा है वो क्या है, स्पोरोफाइट है कि सैप्रोफाइट है कि एपीफाइट है या गैमेटोफाइट है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज, क्या है, तो जो टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा है वो बीजाणुद्भिद यानी ये स्पोरोफाइट है, और जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित है, ये द्विगुणित होता है। तो सैप्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा है वो है स्पोरोफाइट, ए ऑप्शन स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक सर्प है, बटानिकल स्नेक्स आर। तो बटानिकल स्नेक क्या है, टेरिडोफाइट्स जो है बटानिकल स्नेक कहे जाते हैं, ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट क्या कहे जाते हैं, जो ब्रायोफाइट है इसको क्या कहते हैं, वानस्पतिक उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो वास्तविक रूप से जो टेरिडोफाइट हैं वो सर्वप्रथम स्थलीय पौधे हैं। तो वानस्पतिक सर्प कह रहा है कौन से हैं, तो ये टेरिडोफाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रकृति पाई जाती है, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन। सीड हैबिट किसमें पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन भी जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जितने भी बायोलॉजी की एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सीड हैबिट होती है वो किस में पाई जाती है, तो वो सिलेजनेला में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम के किस जाति में अरीय रंभ यानी कि एक्टिनो स्टील उपस्थित होता है। देखिए फिर स्टील से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टील की क्लास नहीं पढ़ी है तो पिछली जो वीडियो क्लास थी वो स्टीलर सिस्टम के बारे में थी, उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो है ऑप्शन दिया गया है उसको, बॉटनी में अलग अलग जो है चैप्टर वाइज बनाए गए हैं, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी की अलग है, वर्टिब्रेट की अलग है, इनवर्टिब्रेट की अलग है, तो वहाँ से आप सभी प्रकार की वीडियो को देख सकते हैं। और बायोलॉजी की आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लासेज चलती रहती हैं, जिससे आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइकोपोडियम के किस जाति में एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि जब एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे किस प्रकार का स्टील पाया जाता है। तो लाइकोपोडियम जो सिरेटम और साइलोटम है, इसमें क्या है कि एक्टिनो स्टील पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो ठोस रंध्र के जाइलम है उसमें क्या होता है, अनेक विकृत भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था, ये जो है ये विकृत भुजाएं पाई जाती हैं, रेडिएटेड। तो फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच में छोटे छोटे यहाँ समूहों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, लाइकोपोडियम सिरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब लुप्त हो चुका है। तो इसमें से जो टेरिडोफाइट कह रहा है कि लुप्त हो चुका है, कौन सा, सिलेजनेला ओरिगना, राइनिया मेजर, इक्विसीटम टेलमाटेरिया या ऑफियोग्लासम वुलगैटम। तो कौन सा लुप्त हो चुका है, तो इसमें से जो राइनिया मेजर है ये भैया लुप्त हो चुका है।
ठीक है। राइनिया मेजर ये लुप्त हो चुका है। राइनिया मेजर जीवाश्म क्या है? संवहनी पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है, और इसके जो जीवाश्म है वो मध्य डिवोनियन काल यानी कि मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्व पादपकाय के रूप में प्रिजर्व्ड पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइलोटम प्राप्त किया जाता है। साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो भारतवर्ष में जो साइलोटम की केवल एक जाति है, साइलोटम न्यूडम पाई जाती है, जो शिमला यानी कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में वितरित होती है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है शिमला भी दिया है, पंचमढ़ी भी दिया है, और तो विकल्प जो है इसमें अगर सेलेक्ट करेंगे तो सी और डी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर इनको जो है दोनों को साथ में रख के करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शिमला और पंचमढ़ी दोनों है, तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद हैं? लाइकोपोडियम के हैं, सिलेजनेला के हैं, इक्विसीटम के हैं, या मार्सिलिया के हैं? तो इसमें से जो अंतःपादपी कवक मूल है यानी कि एंडोफाइटिक माइकोराइजा, वो लाइकोपोडियम के युग्मकोद्भिद में पाए जाते हैं, प्रोथैलस में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो माइकोराइजा है उसमें कवक के माइसीलियम पौधे के कार्टेक्स स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल वैस्कुलर प्लांट? तो जो जीवाश्म संवहनी पौधा है वो कौन सा है? वो राइनिया है। और राइनिया जो है जीवाश्म संवहनी पौधा है, तो अब तक इसकी इस वंश की केवल दो जातियां राइनिया मेजर तथा राइनिया गुइन वाघानी ज्ञात हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए। कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा है? राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहां पर निम्नांकित वाष्प रूप में उपस्थित था। द प्लांट्स ऑफ राइनिया ग्रीव इन एरियाज वेयर वेपर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रेजेंट। तो कह रहा है कि अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर सल्फर। तो यहाँ पर जो राइनिया के पौधे हैं वो सिल्यूरिन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहां सल्फर के वाष्प थे। तो ये क्षेत्र अम्लीय दलदलों में उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका? सल्फर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेजनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? सिलेजनेला इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, विषम बीजाणुकता, सोराई, फ्लोएमी, नालरंभ एवं हेट्रोफिली, विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिग्यूल युक्त पत्तियां एवं ट्रेबुक्लीय अंतस्त्वचा, उपर्युक्त दोनों, या फिर कह रहा है कोई नहीं। तो इसमें से कह रहा है कि किन लक्षणों की उपस्थिति होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि विषम बीजाणुकता होती है, ठीक है, हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिग्यूल की लीव्स होती हैं, और ट्रेबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस होती है। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। बायोलॉजी की आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।